महाप्रभु जी आंगन में विराजमान, मैया ने लाला को दूध पिला के सुला दिया और मैया अपने काम में लग गई। बहुत देर तक मैया को लाला की आवाज नहीं आई। छोटे लाला को मैया बीच बीच में देख लेती है। बीच में मैया देखने को गई कि लाला सो रहा है कि उठ गया। सो क्या देखा, महाप्रभु जी तो सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं। एक कोई बहुत बड़ा विषधर नाग जाने कहां से आ गया मिश्र भवन में। पहले तो महाप्रभु जी उसको गले लगाए जैसे जाने जन्म जन्मों का बिछड़ा हुआ मीत हो, और फिर महाप्रभु जी उसके बिल्कुल मुख के पास मुख लाके, उसके कान के पास मुख ला करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और वो सांप भी अपनी दोनों जीभ बाहर निकाल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब कुछ देर तो महाप्रभु खेले, उसके साथ में पकड़ करके खूब कीर्तन चला, और फिर महाप्रभु को आलस आया, नींद लगी, तो मानो उनको अपने क्षीर सागर की शेष शैया याद आ गई, और उसी सर्प के ऊपर महाप्रभु लेट गए। गुदगुदा गुदगुदा सांप, और सर्प बड़ा ठंडा होता है, सर्प का जो शरीर होता है वो बहुत शीतल होता है। तो उसके ऊपर महाप्रभु जी लेट गए, और लेट करके महाप्रभु जी को तो चंद्रा आ गई। बोले कौन आए हैं ये? बोले कोई और नहीं है, अपने प्रभु का दर्शन करने शेष नाग आए। श्री कृष्ण का दर्शन करने को शेष नाग आए हैं, और शेष नाग से अधिक नाम की महिमा कौन जानता है। शेष नाग भगवान के 1000 सिर हैं, सहस्त्र फना कहे जाते हैं, और एक एक मुख में 2-2 जीभ हैं शेष भगवान के। तो कितनी जीभा हो गई? 2000 जीभा हो गई। भागवत जी और अन्य पुराणों में वर्णन है कि शेष भगवान प्रतिदिन प्रति क्षण अपने 1000 मुख और 2000 जीभाओं से निरंतर प्रभु के नए नए नामों का उच्चारण करते हैं। बोले प्रभु की इतनी अनंत लीला है, इसलिए शेष को अनंत भगवान भी कहते हैं। अनंत भगवान क्यों कहते हैं? चूंकि वो भगवान के अनंत अवतारों की अनंत लीला चरित्रों को जानते हैं, तो निरंतर भगवान के नए नए नामों का उच्चारण करते रहते हैं, और उनको नाम लेने में इतना स्वाद आता है कि उनके मुख से लार गिरती रहती है। जैसे भूखे आदमी को रसगुल्ला देख के लार छूटे, ऐसे लार गिरती रहती है, और उनके मुख से जो लार गिरती है उससे रसातल में एक बड़ा कुंड बन गया है। उन्हीं के शीश पे तो ये पृथ्वी राई के दाने के बराबर टिकी है। तो वो शेष भगवान आज महाप्रभु जी का दर्शन करने आए। पहले तो खूब नाम संकीर्तन का आनंद रहा। इस चित्र में यही दिखाया गया है कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं सर्प के साथ में, और फिर महाप्रभु को मौज आई, महाप्रभु लेट गए, और ज्यों मैया देखने आई और देखा कि विषधर नाग के ऊपर लाला लेटा है, मैया की तो आधी सांस ऊपर आधी नीचे। मैया के तो मुंह से शब्द ना निकले, सर्प 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 सर्प। और जैसे सर्प सर्प कहा, इधर से मालिनी देवी जलती हुई लकड़ी लेके भागी। कोई गरुण गरुण जप करने लगी, कोई सर्प भगाने के मंत्र का प्रयास करने लगी, कोई रोने लगी, और शची मैया तो पागल के जैसी हो गई, और अपने लाला को उठाने को भाजी, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। महाप्रभु ने शोर देखा, जान गए कि अनंत भगवान से सब डर गए। तब उठे महाप्रभु जी और शेषनाग के सिर पर हाथ फेरे और कहे, भैया अब बाद में आना, तुम्हारे दर्शन से सब लोग डर गए, अब बाद में आना। तो सिर पर हाथ फेर के शेषनाग जा रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु हमको भी अपनी लीला में कहीं स्थान दीजिए,
बोले तुम बड़े खतरनाक हो, तुम आओगे तो सबरे लीला के पात्र और भाग जाएंगे। तो तुमने अभी दर्शन कर लिया, अब प्रेम से नाम जपो और दूर से लीला देखो। अब पास आके